नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और आज मैं आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर आया हूं, बहुत ही शानदार है। आईएएस अभिषेक सिंह की यह स्टोरी है और उन्होंने अपने 13 साल के करियर के बाद अपना जो एक रेजिग्नेशन लेटर है वो दिया। चलिए अब हम सबसे पहले अपनी स्टोरी को, आईएएस अभिषेक सिंह की स्टोरी, अगर आपने ये किरदार को देखा होगा बी पारेख के एक सॉन्ग में, एक बहुत ही फेमस उनका जो सॉन्ग हुआ था उसमें देखा होगा, कई सारे सॉन्ग्स में उनको अभिनय करते हुए भी देखा होगा। हालांकि ये कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है आपको आगे की वीडियो देखकर ही पता चलने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें और लाइक भी कर सकते हैं हमारे, अगर आपको पसंद आता है। आईएएस अभिषेक सिंह का सबसे पहले मैं आपको थंबनेल जो है वो अगर आपने देखा होगा, प्रेम, धोखा या फिर त्यागपत्र, तो इसके बारे में हम सीधी बात करेंगे। प्रेम, धोखा या त्यागपत्र, कहते हैं ना, जब किसी का दिल टूटता है तो इस देश की सबसे बड़ी परीक्षा जिसको हम कह सकते हैं यूपीएससी यानी कि आईएएस, वो निकलती है। तो ये कितना सत्यता है हम इसको बारीकी से देखेंगे और बारीकी से मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए अब मैं आपको बताता हूं, यूपी कैडर के ये 2011 के आईएएस अभिषेक सिंह अक्सर सुर्खियों में रहने वाले हैं, क्योंकि इनकी जो वॉकिंग स्टाइल है, बॉलीवुड सॉन्ग्स को लेकर एक है, तो ये अधिकतर उनसे अपने अभिनय करते हुए देखे गए हैं। बहुत ही अच्छा कलाकार भी इनके अंदर एक छुपा हुआ है, यह कह सकते हैं। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं ये कहाँ से इनकी स्टोरी शुरू हुई और कहाँ से बात आती है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश के जौनपुर डिस्ट्रिक्ट के में ये जन्मे और जन्म के बाद इनकी आसानी तरीके से जो जैसी पढ़ाई होती है सभी की वैसी पढ़ाई हुई और 2011 में 94 रैंक पाकर अभिषेक सिंह ने यूपी कैडर में आईएएस बने थे। 2011 में इन्होंने ज्वाइनिंग ली थी। 2015 में 3 साल के दिल्ली सरकार के प्रतिनियुक्ति पर लगाया गया था इनको। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 2018 की, तो 2018 में प्रतिनियुक्ति की अवधि को 2 साल और बढ़ा दिया गया, फिर ये मेडिकल लीव पर चले गए। 19 मार्च 2020 को दिल्ली सरकार ने आईएएस अभिषेक सिंह को उनके मूल कैडर यूपी में वापस भेज दिया था। लंबे समय तक अभिषेक जो है यूपी में ज्वाइन उन्होंने नहीं किया, पता नहीं उनको पसंद नहीं आया होगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो अभिषेक सिंह जी जो हैं वो दिल्ली सरकार में डिप्टी आयुक्त के पद पर भी सेवाएं दे चुके हैं। यहाँ पर बात आती है कि ये प्रेम, धोखा और त्यागपत्र शुरुआत होती है इसकी एक प्रेम से। एक लड़की से वो बेइंतहा मोहब्बत कर बैठे, शायद यही गुनाह की सजा उन्हें आज हो सकती है, पता नहीं, ये कोई गुनाह नहीं है, ये मोहब्बत है। ठीक है, हालांकि उस लड़की ने इनको छोड़ दिया, लेकिन कहते हैं ना, जब दिल टूटता है तो एक गाना बहुत फेमस हुआ है कि ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। और हालांकि हुआ भी वही, उन्होंने अपने आप को जी तोड़ पुरजोर मेहनत की और उन्होंने उसको यह भी बता दिया कि मैं एक आईएएस अधिकारी हूं। अभिषेक सिंह मूलतः उत्तर प्रदेश के जौनपुर के रहने वाले हैं। 22 अगस्त 1990 को जन्मे अभिषेक सिंह यूपी के आगरा की रहने वाली दुर्गा शक्ति नागपाल से इन्होंने शादी कर ली। और जो दुर्गा शक्ति नागपाल जी हैं वो भी यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा 2009 में 20वीं रैंक हासिल की थी उन्होंने। वर्तमान में दुर्गा शक्ति नागपाल जी यूपी के बांदा के डीएम पद पर सेवाएं दे रही हैं। दुर्गा शक्ति नागपाल जी जो उनकी वाइफ हैं वो भी बहुत फेमस हुई थी। उन्होंने नोएडा में एक एसडीएम रहते हुए अवैध खनन के माफियों को खिलाफ कार्रवाई करके वो भी सुर्खियों में आई थी। अब जानते हैं क्या है इनके त्यागपत्र की वजह। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि अभिषेक सिंह जी जो है सिविल सेवा के अलावा वो अभिनय के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। सिंगर जो बी पारेख हैं, उनके दिल तोड़ के ना, वो जो आपने गाना एक सुना होगा बहुत ही फेमस, यही फोटो रही है उनकी, दिल तोड़ के नाम है ये फोटो, तो मैंने यही इसको लगाया हुआ है हालांकि। ठीक है, और जो जुबिन नौटियाल जी का एक गाना आया, तुझे भूलना तो चाहा,
तुझे भूलना, मुझे पूरा मैंने नहीं सुना है। जुबिन नौटियाल का ये गाना, कई गानों पर उन्होंने अभिनय किया है। अब बात करते हैं अभिषेक सिंह करीब 13 साल बाद सिविल सेवा से इस्तीफा देने की असली वजह, जो अभी तक सामने ही नहीं आई है सिविल सेवा से। लेकिन हालांकि खबरों में मैंने कई सारे न्यूज खबरों को देखा हुआ है, उन्होंने ऐसा मान रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है अभिषेक सिंह बॉलीवुड की राह पकड़ सकते हैं। तो दोस्तों, क्या वजह रही होगी अभिषेक सिंह को त्याग पत्र देने की, क्या वजह रही होगी? मेरा इन सब के पीछे का मानना यह है कि जो असल जानकारी है वो आप तक पहुंचाई जाए। एक आईएएस अधिकारी जिसका जो धोखा खाया हुआ हो, और वो धोखा खाया हुआ आईएएस अधिकारी एक सबसे बड़े पद पर जाकर जब बैठता है और अचानक से कुछ वर्षों बाद वो उस पद को त्याग देता है, तो कहीं ना कहीं मेरे अनुसार उस बात पर प्रश्न चिन्ह उठता है जो यह कहते हैं कि आईएएस की जॉब करना बहुत ही सरल है। हो सकता है उन्हें जॉब करने में कठिनाइयां आ रही हों, या हो सकता है किस बात से समस्या हो। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ हो सकता है यह भी हो कि जो हमारे गवर्नमेंट अधिकारी हैं वो उनके अभिनय से नाराज हों। लेकिन कहीं ना कहीं मैं यह मानता हूं कि एक डीएम या फिर एक जिला अधिकारी जो होता है वो अभिनय करने के लिए स्वच्छंद है। उसके लिए हालांकि यह बात सही है कि अभिनय करने के लिए जो हमारे गवर्नमेंट के काम हैं उनको बीच में नहीं रोका जा सकता। लेकिन ऐसा भी नहीं है, कोई को शूट करना हो तो वो अपनी शूटिंग के लिए, अपने अभिनय के लिए वह छुट्टी लेकर या किसी अलग दिन जा सकता है। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि मैंने जो आईएएस अभिषेक सिंह के एक टाइटल जो आपको बताया, उनकी पूरी कहानी सुनाई, कैसी लगी आप लोगों को इनकी स्टोरी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपके क्या अनुभव हैं इनके साथ, आप इनकी जानकारी को ज़रूर पढ़ें और मुझ तक ज़रूर पहुँचाएँ। धन्यवाद, नमस्कार।